जय हिंद। जय हिंद। आप उधर। सबसे ज़्यादा इसी दिन का सबको इंतज़ार होता है। ताली बजाओ। इधर आ जाओ संतोष। मालूम क्या, सारे लोगों को, जितने भी टीचर्स होते हैं, अगर कोई हमसे पूछे हमारा सबसे अच्छा दिन कौन, इतने दिन पढ़ाते हो गए, आज के दिन को हम अपना सबसे अच्छा दिन बताएंगे। ठीक है। इनका नाम है संतोष कुमार। ठीक है। संतोष ने जिस हालत में, जिस सिचुएशन में स्टडी की है, पढ़ाई की है, वैसा समय आप लोगों में से किसी के पास अभी नहीं आया है। ठीक है। उस समय को हमारे पास जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई लोग उस समय को फेस नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई? संतोष, याद है जब शुरुआत में आप आए थे, रात के, आप लोगों को मैं बताना जा रहा हूं, रात के 2 बजे संतोष हमारे पास फोन किया करते थे, मैसेज किया करते थे और फोन पे रोते थे कि सर जी हमारा नौकरी लेना बहुत जरूरी है। तो हम कहते थे बेटा तुम परेशान ना हो, नौकरी तुमको मिलेगी। आज भी सर के पास मैसेज पड़ा होगा। हाँ, आज भी मैसेज हमारे पास पड़े हैं। मालूम क्या, ये जब हमारे पास आप 2 बजे रात को फ़ोन करते हैं, ठीक है, मैसेज करते हैं, इससे पता क्या चलता है? टीचर को इससे ये पता चलता है कि ये बच्चा, मतलब इसके अंदर जज्बात हैं, जज्बा है इसके अंदर काबिलियत है और मेहनत करने वाला बच्चा है, तभी तो ये बोल रहा है। भगवान ने इनकी बात सुनी और आज आपके सामने खड़े हैं। ठीक है। आज आपके सामने खड़े हैं। अब नौकरी मिलने के बाद जितनी दिक्कतें थीं, तकलीफ़ें थीं, बहुत कुछ इन्होंने सही हैं। एक समय वो था, सब लोग सुनना, कि जब यहाँ पढ़ाई करते थे और घर वालों को ये नहीं लग रहा था कि नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इनके परिवार वालों से हमारी बात हुई तो वो हमसे कह रहे थे सर जी नौकरी अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलती है, हमारे बच्चे को नौकरी कैसे मिल जाएगी। ठीक है। और घर परिवार की कुछ दिक्कतें ऐसी थी जिनके चलते इनको दिल्ली जाना पड़ा था। क्यों संतोष? यस सर। काम करने के लिए। हमारी मम्मी जी ने कहा कि सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें पता है 2-4 लाख 10 लाख रुपए घूस पड़ता है। तो मैंने मम्मी को समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभी हम ये माइक देंगे आपको, करनी है लो, तो उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता है। माइक मायने रखता है, कितना पढ़ते हैं, कितना करते हैं। फोर्स की नौकरी के लिए मुख्य पॉइंट ये रहता है कि आप कितना पढ़ते हैं और कितना फिजिकल करते हैं। तो हम सभी को बताना चाहें कि अच्छे से मेहनत कीजिए। हम भी यहीं से गए हैं, आप अभी जहाँ बैठे हैं, आपको भी एक दिन वहाँ से इधर आना है, इसलिए तो आप लोग आए हो ना। सभी लोग मेहनत करो और अच्छे से करते रहो, पढ़ाई करो। वैकेंसी, सरकार वैकेंसी पे वैकेंसी देती जा रही है। ठीक है, तो उसका लाभ उठाओ। एक बार में ही कोशिश करो कि हम एक बार में ही सफल हो जाएं, दोबारा हमें ऐसा मौका ना फेस करना पड़े। तो एक बार में ही हम इतनी कोशिश कर सकते हैं कि हम एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हैं, फिजिकल दे सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। और आप आने वाले दिनों में हमारी तो उम्मीद ये है कि यहाँ पे एक एक करके आते रहेंगे सब। इसीलिए हर कोई चाहता है कि हम नौकरी मिल जाए, लेकिन मेहनत करो, सभी को मिलेगी। सभी लोग मेहनत करो हमारे हिसाब से, और इतनी मेहनत करो कि जी जान लगा दो। रात दिन कुछ मत देखो, क्या रखा 6 महीने में, रात दिन मत जगो, पूरा 2 घंटे सो लो, 4 घंटे सो लो, लेकिन रात में पढ़ाई करो, दिन में पढ़ाई करो। और आजकल क्या है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा बढ़ रखा है, तो उसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर 4-8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपसे जो कॉम्पिटिटिव है वो 9 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, तो आपको उससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। 6 महीने कर लो, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी।
अगर आपने अभी अगर पढ़ाई पे जोर नहीं दिया तो आने वाले दिनों में 12 घंटे काम करने आपके 12 बजा देंगे। ठीक है, तो सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतनी मेहनत करके पढ़ाई करो और नौकरी ले लो। आपका यहाँ पे क्या मुद्दा क्या है कि आपको यहाँ पे नौकरी लेने के लिए आए हैं, तो आप उसी पे डिपेंड हो जाओ कि हमें नौकरी लेना है तो लेना है। एक दृढ़ संकल्प बना लो। जिस दिन दृढ़ संकल्प बन गया कि मुझे नौकरी लेनी है तो लेनी है, इधर उधर की बातों में नहीं कहूँगा, अपना एम बना के रखो। एम ऐसा होना चाहिए कि दूसरा सोच ना सके कि हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका वेशभूषा ये नहीं मायने रखता है कि आप कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, और वो कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर फोर्स की नौकरी लेनी है, फोर्स हो गई, कोई भी नौकरी हो गई, तो आप पैसे से उसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार की तरफ से तो फुल आदेश है कि पैसा एक भी नहीं लेना देना, लेकिन तुम्हारे जुनून होना चाहिए, इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत किया होना चाहिए तुम कि टॉप लेवल में आना चाहिए, तब जाके आप नौकरी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बैठे सभी लोग एक दिन यहाँ आके ये बोलेंगे, आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि हाँ हमने कैसे नौकरी ली थी और कैसे आपको लेना है। बस यही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। अग्निवीर हो गया, एसएससी जीडी हो गया, या कोई भी फोर्स की नौकरी है, फोर्स की नौकरी में आपसे डीपली सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्या है, कंटिन्यूटी चाहिए है। जैसे अभी वैकेंसी वीडियो आपने सुना होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी बोलते हैं, उसमें कोई एज जो होती है वो 40 साल होती है ग्राम पंचायत अधिकारी में, वीडियो में और लेखपाल में। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी लंबाई नहीं है, लेखपाल करना चाहते हैं, लेखपाल में जाना चाहते हैं। यहाँ पे मालूम क्या होता है, यहाँ का हमारे यहाँ का कोचिंग का क्या है, जैसे कोई पुलिस की नौकरी करना चाहता है, समझना बात को, फॉर्म आ गए, जैसे पुलिस में जाना चाहता है तो वो इंतजार कर रहा है कि पुलिस के फॉर्म कब आए। जैसे फॉर्म आए, इस बार का ही देख लीजिए, फॉर्म आए, फॉर्म डाला सबने, 1 महीने के बाद एग्जाम लगा दिया गया। आप बताओ, अब बच्चा फॉर्म डालने के बाद कोचिंग की तरफ भागता है, क्या 1 महीने में किसी का सिलेक्शन हो जाएगा? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हम जिन्हें जानते भी हैं, जो 5 साल से, 3 साल से, 8 साल से लखनऊ में रहकर, दिल्ली में रहकर और इलाहाबाद में रहकर केवल और केवल सिपाही की तैयारी करते हैं। और आप तब आए हैं पढ़ने के लिए जब आपने फॉर्म डाला है। तो सफल होने के चांस ज्यादा किसके हैं? जो 5 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है, 2 साल से तैयारी कर रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ ये बैठे हैं, पंकज नाम इनका है, ये छुट्टी नहीं करते हैं। और देख लीजिए लिस्ट लगी हुई है, संतोष आया, संतोष ने सबसे पहले लिस्ट ही देखी थी। पंकज का नाम सबसे ऊपर मिलेगा। क्यों मिलेगा? ऐसा नहीं कि और भी बच्चे हैं, 2-3 मतलब जो है नीचे जाओ स्टेप पे और भी बच्चे हैं, लेकिन वो छुट्टी कर रहे हैं, ये छुट्टी नहीं करते हैं। कौन रोक लेगा इनको सफल होने से? कोई नहीं रोक पाएगा। सर एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि पूरी लाइफ का सवाल होता है। लाइफ का अगर सवाल है तो कुछ लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल हो रहे हैं, 5 साल हो रहे हैं, और कुछ लोग महीने, 2 महीने, 5 महीने से तो तैयारी करें। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो इतने दिनों से तैयारी कर रहा है ना, उसका इतना प्रैक्टिस हो चुका होता है कि आप उसके सामने कंपटीशन में कुछ नहीं रहते हैं। तो आप ये मत सोचो कि अभी वैकेंसी नहीं है, आप वैकेंसी का इंतज़ार करते रहो। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ का सवाल है, पूरी लाइफ आपकी सेट होने वाली है। तो इतना मेहनत करो, 2 साल करो, 3 साल करो, लेकिन पीछा कभी मत छोड़ो। नौकरी लेके ही रहना है, क्योंकि आज का दौर ऐसा है, इतना बेरोज़गारी का है कि नौकरी के बिना अधूरा लगता है, अधूरी लाइफ हो जाती है। ठीक है, और ख़ासकर फोर्स की नौकरी, आपके बॉडी फिटनेस को 60-70 साल हो जाओगे, 80 साल हो जाओगे, और क्या, एकदम बॉडी फिट रहेगी। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी फोर्स को ज्वाइन करें, इतनी मेहनत करें कि आपका सिलेक्शन हो और देश की सेवा कर सकें।
बात समझ में आ रही सबके? जो लोग बैठे हैं उनके अंदर, जैसे आज वर्दी में आए हैं हम लोगों को इस दिन का इंतज़ार था। अभी और भी लोग आएंगे, अभी राजमित्रा नहीं आए हैं ना, वो भी आएंगे। और इसी तरीके से वर्दी पहन के आओ, खड़े हो बगल में, ठीक है। जिधर निकलोगे लोग देखेंगे, हाँ ये जा रही हैं प्रवेशिका, ये जा रही हैं रेनू, ठीक है। क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तभी कहते हैं ये दुनियादारी सब छोड़ दो, बाद में देख लिया जाएगा। एक बार नौकरी अगर आपको मिल जाती है तो आपकी एक पीढ़ी सुधर जाती है, ठीक है। नौकरी मिलने के बाद मालूम क्या तुम्हारा ऐसे क्या है, नहीं करोगे। अब नौकरी इनको मिल गई है, अब इनका शादी बारात ब्याह जो होगा अच्छे से होगा, ठीक है। होगा नहीं होगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है भाई? ये उम्र होती है, ठीक है। आप लोग तरह तरह के सपने देखते हैं, सब लोग देखते हैं। हाँ, कोई ऐसा लड़का नहीं है कि सबको मतलब जो है ना, लड़की जो है ऐश्वर्या राय चाहिए, सबको ऐश्वर्या राय चाहिए, ठीक है। तो ऐश्वर्या राय के लिए आपको अभिषेक बच्चन बनना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप अभिषेक बच्चन ना बने और ऐसे मिल जाए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप मेहनत करें, चीज़ें आपके लिए, रास्ता आपके लिए खुल जाएगा, ठीक है। उसके लिए 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा। ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी के आखिरी पल तक, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो आपको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी है, ठीक है। कुछ ना करो, जैसे संतोष ने कहा, जब तक आप जीत ना जाओ तब तक लड़ो। और आपका सोचो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ना हम खेती कर सकते हैं, ना हम दुकान कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है सिर्फ तैयारी, और तैयारी सर्विस उसके बाद, ठीक है। सोच लो, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है सर्विस के अलावा। भगवान ने सब कुछ आपको, अच्छा बॉडी दिया, सब कुछ दिया है, अगर सर्विस नहीं ले पाए सारी जिंदगी पछताओगे। दूसरे के एग्जाम्पल दोगे, क्योंकि आप में और सफलता में अभी ज़्यादा दूर का अंतर नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, 2 नंबर से 4 नंबर से पीछे रह जाते हैं, तो थोड़ी और मेहनत करो। जो 4 नंबर से पीछे रहते हैं उसे भी क्रॉस कर जाओ, क्या दिक्कत उसमें है? बात समझ गए नहीं समझे? आप कोशिश करते रहो, ठीक है। आप अपनी तरफ से फुल कोशिश करो। तो इसी पर हम एक लाइन कहना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, बढ़िया। कि राहें जहाँ तक जाएंगी, राहें जहाँ तक जाएंगी, राहगीर वहाँ तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएंगी, राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींचो डोर धनु की, तुम खींचो डोर धनु की, ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। बात समझ में आई? और इसी के साथ हम लोग जो है ना समाप्त करते हैं अपनी बात को। और आप लोग मीठा, हाँ, मीठा सबको खिलाते हैं, ठीक है।